हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज में रहे 11 साल 56 दिन तक वृंदावन धाम में रहे। ब्रज में जो 12 भुवन जो हुए, जो 84 को जब ब्रज मंडल के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ 11 साल 56 दिन तक लीला आस्वादन किए हैं। भगवान का प्रलिंग जो लंबे जो प्रकट लीला किए थे, मर्त्य में जो आए, गोलोक से आने के बाद जो मर्त्य लीला किए हैं, 125 साल लीला की। 125 साल के उपरांत स्वयं भगवान वृंदावन में साढ़े 11 साल लीला की। उसके बाद पूरे के पूरे 100 साल रहे, द्वारिका में रहे, और 12.5 साल या 13 साल मथुरा में रहे। मथुरा और वृंदावन मिला करके 25 साल हो जाता है, और पूरे के पूरे द्वारिका में 100 साल तक रहे। क्योंकि राधा रानी के संग में स्वयं कृष्ण का श्राप था, गोलोक से पूर्व जन्म में श्राप था। क्योंकि राधा रानी का जी के भैया थे और श्रीदामा सखा हैं, उन्होंने गोलोक में जब श्याम सुंदर जी ने जी के राधा रानी के कुंज को छोड़ करके चले गए थे चंद्रावली के कुंज में, उस समय और राधा रानी ने जैसे बुलाने भेजा है ललिता सखी को, जाओ श्याम सुंदर बुलाओ, आज हमारे कुंज में आज आकर के रास लीला करेंगे। जो ललिता सखी भी जाते हैं श्याम सुंदर को बुलाने के लिए, लेकिन श्याम सुंदर जो अपना कुंज में नहीं होते हैं, लेकिन एक प्रहरदार जी खड़े होते हैं मिला है, जिसका नाम है श्रीदामा सखा। तो उनको पूछा गया जी कि अब अंदर जाने तो हमें, तो ललिता सखी को मना कर दी श्रीदामा सखा ने, क्योंकि अंदर जा नहीं सकते हैं। अंदर तो श्याम सुंदर जी बिरज यहाँ चंद्रावली के संग में रास कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो वापस आ गए। फिर ललिता जी राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने क्या कि तुरंत गए और बड़े मानवती होकर, अभिमानिनी होकर के गए जहाँ पे जिस श्रीदामा सखा था, जो भैया थे राधा रानी के, उनको जैसे ही धक्का मुक्की करके जैसे अंदर में प्रवेश करने लगे, उस समय तुरंत वही श्रीदामा सखा ने, उनका जो भाई था, उनने राधा रानी को रोकवा दी और कुछ खोटी सुनाए, गाली सुनाए करके, आप कैसे अंदर जा सकते हो, मुझे मना किया गया, किसको भी अंदर प्रवेश करने के लिए हैं वर्जित हैं। तो वहाँ ही प्रभु जी रास रचा रहे हैं। तो राधा रानी कहती, रे तू बड़े अभिमानी हो, तुम बड़े धृत हो, तुम माता, तो पिताजी को प्रशंसा करके माताजी का अवहेलना करते हो, अपमान करते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम गोलोक में रह करके ऐसा इस प्रकार भेदभाव नहीं रखना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें अभिश्राप दे, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। राधा रानी ने अपना भाई श्रीदाम को अभिश्राप दे दिया राक्षस बनने के लिए, जिसका नाम हो गया शंखचूड़ राक्षस हुआ। वो भी कोई कम नहीं है, वो भी श्रीदामा सखा भी, जो श्रीदामा गोप हैं, वो भी अपना बहन को राधा को भी श्राप दे दिया, जो मैं भी श्राप देता हूँ। तुम इतनी आतुर हो तुम श्याम सुंदर से मिलने के लिए, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ, जो तुम भी 100 साल के लिए, 100 वर्ष के लिए श्याम सुंदर से तुम बिछुड़ कर रहोगे, अलग होकर रहोगे। दोनों श्रापाशायी होकर के माथा में हाथ लगा करके रो रहे थे। स्वयं भगवान आए करके, क्या हो गया तुम दोनों में? तो ये श्राप दे दिया, ये श्राप दे दिया, ये तो और अन्यथा हो गया, ये कभी कुछ और जो होनी है होता रहेगा, कोई हम तो मिटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तुम राक्षस बन के जाओ, और तुमसे भी मैं 100 साल के लिए विरह में रहूँगा, और मिलना तो होगा नहीं। इसीलिए स्वयं राधा रानी को जो वृंदावन छोड़ करके श्याम सुंदर चले जाते हैं मथुरा के लिए, और आते ही नहीं हैं, एक बार भी नहीं आए। फिर वहीं से जब चले जाते द्वारिका, 100 साल पूरी होने के बाद फिर राधा रानी जाती हैं कुरुक्षेत्र में,
वहाँ समंत पंच क्षेत्र में यज्ञ होता है। वहाँ जाकर के 3 महीना तक राधा रानी रहती हैं और वहाँ 100 साल पूरी होने के बाद राधा रानी के संग में श्याम सुंदर का मिलन होता है। यही है, इसीलिए 100 साल तक विरह में व्यतीत करके जीते रहे श्याम सुंदर जी के साथ में और राधा रानी ने, इसलिए ये श्राप था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।